हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चन दैट इज फाइंड द डुप्लीकेट नंबर फ्रॉम लीड कोड, जो कि एज यू कैन सी मीडियम डिफिकल्टी का है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमको एक एरे दे दिया रहेगा जिसमें कि नंबर्स विल रेंज फ्रॉम 1 to n, और 1 to n के बीच में सिर्फ कोई एक ऐसा नंबर होने वाला है जो कि इस एरे में रिपीट करने वाला है। सो उस एरे का टोटल लेंथ होगा n+1, बट देन नंबर्स विल रेंज ओनली फ्रॉम 1 से लेके n तक, और उस बीच में कोई एक नंबर होने वाला है विच इज गोइंग टू रिपीट वंस। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 3 4 2 2 है, तो सिर्फ 2 एक है जो कि रिपीट कर रहा है, और नंबर्स आर रेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 4 तक। तो 2 हमें आउटपुट करना है। तो अभी हम इसके अप्रोचेस देख लेते, तो इसके मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला। इसका एक अप्रोच हो सकता है कि यार देखो, एक बेसिक अप्रोच तो सबको ही पता होगा कि यार कोई भी एक नंबर को लेंगे पोजीशन पे, फिर बाकी सारे नंबर्स के साथ उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर कोई हमें सेम मिल जाता है नंबर उसी एरे में, तो हम रिटर्न कर देंगे वो वाला नंबर। वो एक अप्रोच हो सकता है, बेसिक वाला, जो कि सबको आइडिया होता ही है। नाउ इस वीडियो में मैं तीन ऐसे अप्रोचेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि विल रेंज फ्रॉम लीस्ट एफिशिएंट टू मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट वाले अप्रोच की भी बात करेंगे। सबसे पहले लीस्ट एफिशिएंट वाले अप्रोच की बात कर लेते हैं, जो कि है कि हम एक काउंट एरे ले लेंगे, काउंट एरे ले लेंगे, या फिर एक मैप ले लेंगे, या फिर एक या फिर एक सेट ले लेंगे। मतलब कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर लेके हमें वो चीज़ करना पड़ेगा। मतलब हमें वो ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे कि काउंट एरे लेके, आप लोगों को पता ही होगा कैसे, मतलब काउंट एरे में एन एन का काउंट एरे एक ले लेंगे, और मतलब जो भी एलिमेंट हमारे पास आएगा, 1 2 3 4 4 सपोज है ना, तो फिर 1 वाले इंडेक्स नंबर पे हम एक प्लस प्लस कर देंगे, CNT ऑफ 1 को प्लस प्लस कर देंगे। फिर जब 2 आएगा, CNT ऑफ 2 को प्लस प्लस कर देंगे। ऐसे कर करके हर एक में करेंगे हम। बट देन अभी देखो, जब 4 एक बार हमने ऑलरेडी प्लस प्लस कर दिया है, राइट। 4 हमने एक बार ऑलरेडी प्लस प्लस कर दिया है। सॉरी, इसको n+1 लेना पड़ेगा बिकॉज हम n तक जा रहे हैं, राइट। तो 4 हमने ऑलरेडी एक बार प्लस प्लस कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम चेक करेंगे कि भाई ऑलरेडी वो CNT ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर वो एग्जिस्ट करता है, रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई वो ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द अरे, देयरफॉर इट इज रिपीटिंग। मतलब नॉट रिटर्न ट्रू, ये वाला एलिमेंट को तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो या रिटर्न कर दो, फिर जो भी करना कर लो। तो दिस इज वन वन मेथड। मैप से भी तुम सिमिलरली वैसे ही कर सकते हो, मैप में ऐड करते रहो, फिर चेक करते रहो कि अगर मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ में ऐड करते रहो, फिर चेक करते रहो कि कभी भी अगर उसको फ्रीक्वेंसी मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो फिर उसको प्रिंट कर दो। और सेम एज एज इन सेट, हर बार तुम उसमें फाइंड करते रहो, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट में, तो फिर तुम उसको प्रिंट कर दो एज अ रिपीटिंग एलिमेंट। सो दिस इज द लीस्ट एफिशिएंट मेथड बिकॉज इसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, राइट। ऑल्दो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी है, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे कि ये पहला वाला जो ट्रेवर्सल वाला मैंने बोला ना, उसमें हमको O ऑफ n स्क्वायर लग रहा था, बट इसमें O ऑफ n लग रहा है। बट स्टिल इसमें सिंस एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, तो हम इसको मतलब फुली कंसिडर नहीं करने वाले। तो फिर अभी हम देखेंगे और एक मेथड जिसमें हमको बिना एक्स्ट्रा स्पेस लेके करना है। ठीक है, तो दैट मेथड इज बेसिकली गोइंग टू बी कि हम ये जो हमें सपोज नम्स इस एरे का नाम है, ठीक है। ठीक है, तो इसी एरे में हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे 1 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका एक इंडेक्स नंबर अलग से होगा ना एरे में, इंडेक्स पोजीशन नंबर होगा अलग से। तो हम क्या करने वाले, इस 1 इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसको उसी वाले एलिमेंट का नेगेटिव कर देंगे। तो फिर जैसे 1 है, राइट, तो फिर हमने क्या किया कि नम्स ऑफ 1 को इज इक्वल टू माइनस ऑफ नम्स ऑफ 1 कर दिया। ठीक है, कर दिया हमने। तो यहाँ पे 2 था ऑलरेडी, -2 हो गया अभी। ठीक है, फिर सेम टू सेम हमने किया यहाँ पे 2 पे जाके कि नम्स ऑफ यहाँ पे मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा हमें इसका। ठीक है, -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ नम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कर दिया। ठीक है, मतलब ये वाला 2 पे 0 1 2 पे 3 था, 3 का -3 हो गया। सेम टू सेम इसका 3, ये 3 का देखो यहाँ पे 3 पे जब जाएंगे, सेम टू सेम जब ऐसे -3 के लिए हो रहा होगा, तो फिर ये 3 वाले पोजीशन पे आएगा, 4 का -4 हो जाएगा। अभी क्या होने वाला है कि यार देखो, ये नम ऑफ 4 जो है ना, ठीक है,
ठीक है। अब 4 की जगह पे आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। 4 के जगह पे जब ये जाएगा ना, तब ये 4 वाले पोजीशन पे माइनस कर देगा इसको। 4 के जगह पे -4 हो जाएगा, ठीक है, डन। अभी नेक्स्ट जब ये यार यहाँ पे आएगा ना यार, यहाँ पे आके फिर बंदा फिर से जब नम्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 को जब फिर से चेक करेगा ना, मतलब नम्स ऑफ 4 को जब ये चेक करेगा, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, राइट। मतलब अभी देखो बात ये है कि हम हर एक एलिमेंट को नेगेटिव कब कर रहे हैं, जब उस वैल्यू को, मतलब उस इंडेक्स नंबर के वैल्यू का कोई एलिमेंट हमको मिल रहा है अरे में, राइट। अगर हम देखते हैं कि भाई 4 वाला जो नम्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो रखा है, उसका मतलब यही हुआ ना कि 4 हमें मतलब ऑलरेडी कभी कोई एलिमेंट हमें मिल चुका है एज 4, और उसी उसी वजह से हमारा ये वाला इंडेक्स नंबर पे नेगेटिव एलिमेंट हो रखा है। तो वो अगर हमें डिटेक्ट हुआ तो हमने प्रिंट कर दिया 4, डन। 4 इज द रिपीटिंग एलिमेंट, हमको मिल गया। तो ये होगा हमारा सेकेंड वाला मेथड। इसमें ओ ऑफ एन टाइम नहीं हो जाएगा और ओ ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बट स्टिल इससे भी एक बेटर अप्रोच हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि यार देखो, इंटरव्यू तुम्हें बोल सकता है कि तुम इनपुट वाले एरे या फिर वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। इसमें तुम जो भी तुम्हें इनपुट दिया जा रहा है ना, उसको तुम डायरेक्टली चेंज कर रहे हो। व्हाट इफ वो तुम्हें बोले कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, इन दैट केस तुम फंस जाओगे यार। तो उस केस के लिए तुम्हें क्या करना है कि उस इस केस के लिए एज अ बैकअप तुम्हें एक और मेथड सीख के रखना है, ठीक है। एक और मेथड जो होने वाला है वो थोड़ा सा हटके होगा, बिकॉज दैट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू लिंक्ड लिस्ट। इट इज लिंक्ड टू लिंक्ड लिस्ट। सो ओके, जोक्स अपार्ट। सो नाउ अभी लिंक्ड लिस्ट वाला जो मेथड होने वाला है, नाउ आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट फ्लॉयड्स साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम इन लिंक्ड लिस्ट, जिसमें बेसिकली ऐसा होता है कि सपोज कोई भी लिंक लिस्ट है, राइट। 1 से लेके 2 से जा रहा है, 3 से लेके ऐसे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, फिर सपोज 4 से लेके वापस यहाँ पे 2 पे आ जा रहा है। तो इस साइकिल को डिटेक्ट कर लेता है फ्लॉयड्स एल्गोरिथम से। हम इस साइकिल को ही डिटेक्ट करते हैं। नाउ देखो बात ही है ना कि इस एरे में भी जो हमारे एरे है, इसको थोड़ा एलिमेंट्स को सही कर लेता हूँ। तो इस एरे में भी हमारे एलिमेंट्स जो है ना, जब रिपीट होंगे तो इट विल बी मोर ओवर लाइक अ साइकिल ओनली, राइट। साइकिल के जैसे ही होने वाला है वो। मतलब बेसिकली ऐसा ऐसा होगा ना, रुको मैं दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4 4, तो मतलब ये एक एक बार ऑलरेडी पहुंच चुका है 4 पे, ठीक है, फिर से 4 पे जा रहा है, तो बेसिकली इट्स लाइक अ साइकिल ओनली। यहाँ पे जैसे दूसरा साइकिल था, तो ये ऐसा ही एक साइकिल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं ना यार, फ्लॉयड्स एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है कि हम दो वेरिएबल्स को दौड़ाते हैं। वहाँ पे लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर्स को दौड़ाएंगे, यहाँ पे हम दो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स को दौड़ाने वाले हैं, ठीक है, ट्रेवर्स करवाने वाले हैं। तो स्लो और फास्ट दोनों वेरिएबल्स का नाम होगा। और ये जो फास्ट वाला जो है ना, इसको मतलब मान लो इट इज लाइक एन पॉइंटर ओनली। फास्ट जो है, फास्ट जाने वाला है एट डबल स्पीड देन दिस स्लो वाला पॉइंटर। अभी इससे फायदा क्या होगा ना कि यार इस मतलब इस पूरे एरे में अगर कोई रिपीटिंग एलिमेंट है, मतलब अभी अभी सोच लो कि लिंक लिस्ट में रिपीटिंग एलिमेंट अगर है ना, ओनली इन दैट केस फास्ट एक एक बार ना एक बार कभी ना कभी फास्ट इज इक्वल टू स्लो होगा ही, ठीक है। ये तुम मतलब श्योरिटी मान के चलो, ठीक है, कभी ना कभी ये होगा ही। तो फिर इसीलिए इस नम्स में हम क्या करने वाले हैं, इनिशियली स्लो को ले लेंगे नम्स ऑफ 0, ठीक है, और फास्ट को ले लेंगे नम्स ऑफ 1, सॉरी नम्स ऑफ 0 ही ले लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं ना कि एक बार इसको आगे बढ़ा देंगे, जैसे स्लो इज इक्वल टू, बिकॉज देखो इनिशियली जब हम दोनों को सेम ही ले रहे हैं तो फिर ये सेम तो ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया, राइट। बट हमें वो नहीं करना है, हमें इसको आगे बढ़ा के इसके बाद कभी भी जब भी सेम आएगा उसको हमें डिटेक्ट करवाना है, राइट। तो स्लो इज इक्वल टू हमने क्या किया, नम्स ऑफ स्लो कर दिया, देखो। और फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ फास्ट। ये हमने क्यों किया, अब देखो नॉर्मल में लिंक लिस्ट में जब हम ये सेम चीज़ करते हैं ना, आई एम सॉरी अगर तुमको कोई मतलब
रेफरेंस नहीं हो रहा है इस एल्गोरिथम का, अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं इसको देख के, तो फिर तुम पहले जाओ और लिंक लिस्ट वाला जो फ्लॉयड्स एल्गोरिथम है उसको सबसे पहले देखो। डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन ही देख लो, उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट में अपन क्या करते थे ना, स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट करते थे, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे। ठीक है, अब फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जब हमने कर दिया, अब इसके बाद जब भी स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो जाता है ना, उसका मतलब है कि साइकिल इज डिटेक्टेड इन द लिंक लिस्ट। तो अभी अभी हम इसमें सेम टू सेम हमारे स्टेप्स होने वाले हैं ये। ठीक है, अभी अभी हम क्या करने वाले हैं ना यार, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे जैसे स्लो को हमने एक स्टेप आगे किया। अभी एक स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो वहां पे जैसे हम क्या कर रहे थे ना कि पॉइंटर के हिसाब से ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सपोज यहाँ पे 1 है, राइट। तो हमने स्लो इज इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो। इनिशियली तुम्हारे नम्स ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, राइट, तो फिर नम्स ऑफ 1 पे कर दिया, मतलब हमने जीरो से लेके यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। सही है। फास्ट को हमने क्या किया ना, हमने 2 स्टेप किया, सेम चीज का ही 2 स्टेप किया, नम्स ऑफ 1 कर दिया। तो नम्स ऑफ 1 में क्या था यार, नम्स ऑफ 1 में तो 2 था, तो फास्ट डायरेक्टली ना 2 पे चला जाएगा यार, फास्ट 2 पे चला जाएगा, और स्लो एक स्टेप जाएगा, फास्ट 2 स्टेप चला जाएगा, ऐसा होने वाला है। तो फिर अभी देखो ये चीज हम क्या करेंगे ना कि हम एक सपोज हम मतलब एक लूप ही चला देने वाले हैं कि वाइल, वेट अ सेकेंड मैं दिखाने वाला हूँ कि वाइल स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट। ठीक है, हमने एक लूप ही चला दिया यहाँ पे, स्लो इज इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो कर दिया। ठीक है, और फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ फास्ट कर दिया। ठीक है, अब ये लूप ब्रेक कब हुआ यार, ये लूप ब्रेक तभी हुआ जब स्लो इज इक्वल टू फास्ट हुआ, राइट। अभी अभी हमको क्या करना है ना यार, अभी अभी मैं थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा एक लीप लेने वाला हूँ, थोड़ा सा एक जंप करने वाला हूँ एक चीज़ पे, कि भाई ये फ्लॉयड्स एल्गोरिथम में, साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम में क्या होता है ना कि हमें साइकिल जब डिटेक्ट हो गया, राइट, अगर हमें उसके बाद इस पे कुछ एक ऑपरेशन करना है, जैसे कि हमें वो वाला एलिमेंट रिटर्न करना है जो कि साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर ऐसा कुछ भी जब हमें करना होता है ना, तब हम क्या करते हैं यार कि फास्ट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं नम्स ऑफ जीरो, मतलब जो कि हमारा रूट नोड होने वाला है, उसमें हम फास्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं, और स्लो जहाँ पे था वहीं पे रह जाने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं ना यार, अभी हम और एक बार सेम टू सेम लूप को चलाएंगे, यही वाले लूप को हम और एक बार चलाने वाले हैं। ठीक है, और एक बार रन करने वाले हैं वाइल स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट। और इस बार पता है हम इसको कैसे रन करेंगे, इस बार हम दोनों को सेम टू सेम स्पीड पे लेके जाएंगे, नॉट अ डिफरेंट स्पीड। तो सेम टू सेम स्पीड पे ये दोनों ट्रैवल करने वाले हैं। अभी इस पे, ठीक है, ये करते करते जब भी स्लो, अभी इस लूप से वो कब ब्रेक करेगा, व्हेन स्लो इज इक्वल टू फास्ट, राइट। और ये जब स्लो इज इक्वल टू फास्ट होगा ना यार, दिस इज गारंटीड टू बी द एलिमेंट दैट इज रिपीटिंग इन द एरे, गारंटी से ले लो। यही है भाई फ्लॉयड्स का साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम, और इसका जो हमने एक्सटेंशन किया है, दिस इज बेसिकली टू फाइंड कि किस एलिमेंट पे जाके ये साइकिल रन हो रहा है, मतलब कौन सा एलिमेंट रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सिंपली इसको किया रन, और एज यू कैन सी इसी से मतलब रिजल्ट हमारा आने वाला है। तो फिर अभी हम चलते हैं इसके कोड पे। ओके, सो यार देखो, मैं सारे अप्रोचेस का तो मैं कोड नहीं देने वाला, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2 अप्रोचेस थे वो मतलब थोड़े एनालिटिकल थे, और वो मैंने तुमको सीधे सीधे वहाँ पे लाइक प्रॉपर कोड, वहाँ पे कोड का स्निपेट मैंने वहाँ पे लिख के तुमको ऑलरेडी दिखा दिया है ब्लैक बोर्ड पे। तो अभी तुमको वो अप्रोच तुम्हें खुद से कोड करना है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कोड दैट, मैं तुम्हें ऑप्टिमल वाला अप्रोच ही कोड करके बताने वाला हूँ, विच इज़ द फ्लॉयड साइकिल मेथड, राइट। तो हमें हमें सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि हम 2 पॉइंटर्स लेने वाले हैं, एंड वो पॉइंटर्स यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे सिंपल वेरिएबल से होने वाले, इंट वाले। नम्स ऑफ जीरो पे हम दोनों पॉइंटर्स को प्लेस करने वाले।
ठीक है। और हम इनिशियली जस्ट फॉर द पुश, मतलब सिंस इनिशियली वो दोनों सेम टू सेम वैल्यूज है, तो फिर जस्ट फॉर द पुश हम क्या कर देंगे, स्लो इज इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो कर देंगे, ठीक है। और फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ फास्ट कर दिया हमने, नम्स ऑफ फास्ट, सॉरी, नम्स ऑफ फास्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वाइल स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट एज वी डिस्कस्ड, एक बार हम चला रहे हैं, ठीक है। तो स्लो इज इक्वल टू नम्स स्लो और फास्ट इज इक्वल टू नम्स नम्स फास्ट, ठीक है। हो गया ये। अब ये ब्रेक कब हुआ, ये ब्रेक तभी हुआ जब यार स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो गया, मतलब साइकिल ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया था कि फास्ट को हम एज पर द एल्गोरिदम फास्ट को हम स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पे ला देंगे, मतलब जो कि हमारा रूट वाला एलिमेंट होगा, रूट नोड होगा, जहाँ से हमने मतलब ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया होगा, वहाँ पे हम ला देंगे। सिंस देखो हम यहाँ पे नम्स ऑफ जीरो से हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया था, राइट। सो इन इस एरे में काइंड ऑफ वी टुक दैट एज अ रूट नोड, राइट। जो भी ये लूप है उसका रूट नोड हमने वही लिया था, फर्स्ट वाला एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट। तो हम फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो ही वापस कर देंगे, फिर से हम सेम जो लूप है उसको हम फिर से यहाँ पे चलाने वाले। बट डिफरेंस ओनली इज गोइंग टू बी कि यार कि दोनों स्लो और फास्ट हम सेम ही पेस पे दौड़ाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो फास्ट को हमने अपडेट किया टू द रूट वाला एलिमेंट, बट देन हमने स्लो को अपडेट नहीं किया यार, स्लो को जहाँ पे था वहीं पे हमने रहने दिया। पता है ये क्यों हमने किया, दिस इज बिकॉज यार कि सिंस इट्स अ लूपिंग, मतलब इसमें सिंस रिपीटिंग एलिमेंट है, राइट, एरे में। और या तो फिर तुम मतलब इसका इक्विवेलेंट सेंटेंस ये भी है कि यार लूप है तुम्हारे लिंक लिस्ट में, तो फिर कोई भी एक पॉइंटर जब तुम लोगे ना उसमें, वो हमेशा घूमता रहेगा, वो कभी भी उसके बाहर नहीं आने वाला है। तो फिर एक एक वो पॉइंटर हमें रखना है विच इज स्टिल स्टेइंग इनसाइड द लूप, और एक पॉइंटर हमें जो कि हमने रूट वाले नोड में फिर से अपडेट कर दिया, उसको हमें सेम टू सेम स्पीड पे दौड़ाना है, ताकि वो दोनों जाके उस रिपीटिंग वाले एलिमेंट पे ही जाके कोलाइड करे काइंड ऑफ। तो फिर यहाँ पे हमने फास्ट इज इक्वल टू, इसको फास्ट करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने। अभी जो हमारा वैल्यू ऑफ स्लो है ना यार, उसमें हमको मिल गया बेसिकली क्या, कि कहाँ पे ये स्लो और फास्ट जाके कोलाइड कर रहा है। और ये कोलाइड कहाँ पे कर रहा है, एज आई सेड, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, दिस स्लो एंड फास्ट in the second loop, it is going to go and collide on the repeating element that we are having, okay। so यहाँ पे हमने रिटर्न स्लो कर दिया, ठीक है। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, देखो हो गया, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी करेक्ट आंसर आ रहा है। तो फिर इसमें बेसिकली तुमको यही याद रखना है यार कि ऑप्टिमल वाले अप्रोच में यू हैव टू यूज द सेम टू सेम डिट्टो अप्रोच जस्ट लाइक यू यूज टू यूज इन लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, और फिर साइकिल में जो मतलब जो भी रिपीटिंग वाला जो कि उसका साइकिल का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब साइकिल का जो ओरिजिनेटिंग एलिमेंट है, मतलब जहाँ से वो लूप तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सेम टू सेम जो एल्गोरिदम हम लिंक लिस्ट के लिए यूज कर रहे थे, सेम टू सेम एल्गोरिदम का एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमने इस एरे में किया है बेसिकली। तो और हम इस एरे में एज वी डिस्कस्ड, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला नोड था, मतलब जो लिंक लिस्ट में हमारा नेक्स्ट वाला नोड होता था, उसका जो एड्रेस स्टोर रहता था ना एवरी नोड में, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरी इंडेक्स। मतलब वो इंडेक्स नंबर तुम मान लो कि वो वैल है, जो तुम्हारा वैल होता था ना, मतलब हर एक नोड का वैल या डेटा। तो और ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा नेक्स्ट वाले नोड का इंडेक्स नंबर, जो भी इसका वैल्यू है, राइट। तो उसी हिसाब से तुम्हारा जो भी पॉइंटर है वो उसका वैल्यू चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्लियर। दो जो तुम्हारे ये थे अप्रोचेस दूसरे वाले थे, उनको ट्राई करना, उनसे भी बोलना कि कैसे होता है। और याद रखना मतलब कि इंटरव्यूअर तुम्हें कोई भी पॉइंट पे कोई भी मतलब ऐसे ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलने के लिए बोल सकता है। तो फिर यू ऑलवेज नीड टू नो लाइक एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम्स को पढ़ना।
तो फिर दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर इसके अगर कोई भी डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में बोलना, और अगर कोई भी वीडियो के सजेशंस है वो भी बोल देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी कोडिंग।